सो अगर अब ये RH-D एंटीजन किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, हम उसको बोलते हैं ये इंडिविजुअल RH पॉजिटिव है। और अगर किसी में ये D एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, हम उसको कहते हैं RH नेगेटिव। पॉजिटिव प्लस इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट है एंटीजन D एंटीजन, और नेगेटिव माइनस जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि RH-D एंटीजन जो है वो एब्सेंट है। और इसकी इनहेरिटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है ABO ब्लड ग्रुप की, यानी कि इस एंटीजन को ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई रोल नहीं है ABO ब्लड ग्रुपिंग का। यानी कि कोई फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन होगा A पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है A नेगेटिव, या एक होगा A पॉजिटिव, दूसरा होगा B पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव D एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसका कोई लिंक नहीं है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के साथ। यानी कि A है, B है, या O है, या AB है, उसका कोई लिंक नहीं है ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ। और जो ये RH पॉजिटिव एंटीजन्स होते हैं, RH पॉजिटिव एंटीजन्स जो होते हैं, ये एंटीजेनिक है RH-D नेगेटिव को। इवन दो अगर किसी दो इंडिविजुअल्स का ABO ब्लड ग्रुपिंग सेम हो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई A पॉजिटिव है, कोई A नेगेटिव है, A तो ये भी है, A ये भी है, लेकिन इसमें D एंटीजन्स प्रेजेंट है, इसमें D एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है। सो अब अगर हमें RH नेगेटिव इंडिविजुअल है, हम उसको RH पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते हैं, RH पॉजिटिव की रेड सेल्स नहीं दे सकते हैं, वो एंटीजेनिक है, उसकी बॉडी में RH-D एंटीजन्स प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब उसमें RH-D एंटीजन्स जाएंगे तो उसकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज। उसको लगेगा कि मेरी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, तो वो प्रोड्यूस करेगी वहां एंटीबॉडीज, और उससे एग्लूटिनेशन हो जाएगी, उससे जो RH पॉजिटिव सेल्स है वो हीमोलाइज हो जाएंगी। सो इसलिए हमें ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ साथ RH ब्लड ग्रुपिंग भी करनी होती है। और जो RH एंटीबॉडीज है ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग में देखा कि अगर ब्लड ग्रुप A वाला है तो उसमें एंटीजन A होगा और एंटी A एंटीबॉडीज होंगी, यानी कि उसमें एंटीबॉडीज दूसरे ग्रुप की प्रेजेंट होती है। लेकिन जो RH एंटीबॉडीज है ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है, ये तब डेवलप होती है जब एक्सपोजर होता है किसी इंडिविजुअल का किसी RH एंटीजन के साथ। जो RH नेगेटिव इंडिविजुअल होगा उसका एक्सपोजर अगर हो गया RH पॉजिटिव इंडिविजुअल के साथ, तभी जाके RH एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ ये एक्सपोजर कब होगा RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव के साथ? एक्सपोजर RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का एक्सपोजर कब होगा? दो कंडीशंस में, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है RH नेगेटिव, यानी कि जिसमें RH-D एंटीजन्स एब्सेंट होंगे, अगर हमने उस इंडिविजुअल को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया RH पॉजिटिव पेशेंट का, यानी कि जिस इंडिविजुअल में RH-D एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे वो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया RH नेगेटिव इंडिविजुअल को, उस टाइम RH एंटीबॉडीज डेवलप हो सकती हैं। ये है एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में RH नेगेटिव मदर होगी और उसके फीटस पे, उसकी जो फीटल RBCs है उस पे RH पॉजिटिव यानी कि RH-D एंटीजन उस पे प्रेजेंट होंगे। उस टाइम भी RH एंटीबॉडीज डेवलप होती है उस
मदर में, तो उस टाइम एक कंडीशन अराइज होती है, उसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। वो आपका अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह हमें वो भी डिटेल में पढ़ना है। नाउ वी कैन से टुगेदर ऑन द basis of ABO and RH blood group system हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स है। अकॉर्डिंग टू ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने देखा था वी हैव ब्लड ग्रुप A, वी हैव ब्लड ग्रुप B, we have blood group O and we have blood group AB, and on the basis of RH blood group system we have RH positive and RH negative, but together दोनों को मिलाकर ABO and RH blood group system हमें 8 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। कौन कौन सा? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो ये 8 टाइप्स हमें बनते हैं ब्लड ग्रुप के। A पॉजिटिव, अगर हम बात करेंगे A पॉजिटिव की, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी कि ABO ब्लड ग्रुप में इसको A ब्लड ग्रुप है, यानी कि इसमें प्रेजेंट है A एंटीजेंस, और पॉजिटिव यानी कि ये RH-D पॉजिटिव है, इसमें RH-D एंटीजेंस प्रेजेंट है। और अगर A नेगेटिव की बात करेंगे, इसमें एंटीजन A प्रेजेंट है लेकिन RH-D नेगेटिव है, यानी कि इसमें D एंटीजन एब्सेंट है। सिमिलरली B पॉजिटिव में B एंटीजन है और RH पॉजिटिव है, B एंटीजन है लेकिन RH नेगेटिव है। एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है और RH-D भी है। इसमें एंटीजन A, एंटीजन B लेकिन RH-D नेगेटिव, RH यानी कि D एंटीजन एब्सेंट है। इसमें A एंटीजन भी नहीं है, B एंटीजन भी नहीं है लेकिन RH-D पॉजिटिव है, और O नेगेटिव में A एंटीजन भी नहीं है, B एंटीजन भी नहीं है और RH नेगेटिव है। अब अगर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, यानी कि फादर और मदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो उनका बेबी क्या होगा? अगर जो है दोनों, तो बेबी भी RH नेगेटिव होगा। लेकिन अब अगर एक है RH पॉजिटिव और एक है RH नेगेटिव, यानी कि फादर मदर में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वहां पे 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो बेबी RH पॉजिटिव होगा या बेबी RH नेगेटिव होगा। मगर यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर मदर हुई RH नेगेटिव, अगर मदर RH नेगेटिव हुई और बेबी और RH पॉजिटिव हुआ, अगर मदर RH नेगेटिव हुई और बेबी RH पॉजिटिव हुआ, उस टाइम एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं HDN, जिसकी मैंने अभी भी बात की, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये हम अलग से एक टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखिए। तो उस टाइम एक कंडीशन अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। सो इट वाज ऑल अबाउट द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे डिस्कवरी कैसे हुई RH ब्लड ग्रुप की। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।